नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में आज अचानक से गिरावट बढ़ी है और निफ्टी 50 में लगभग 300 पॉइंट की गिरावट हुई और निफ्टी 50 16,677 में है। और ये अचानक गिरावट आने का जो कारण है दोस्तों, आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना। पिछले 5-6 महीने के अनुसार जो हम लोगों को सुनाई दे रहा है, उससे पहले से महंगाई बढ़ने वाली है, तेल के जो प्राइजेस हैं ऊपर की तरफ थे और आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो देखिए, बीच में अभी हाल फिलहाल में मीटिंग हुई थी आरबीआई की, तो उसमें नहीं बढ़ाया गया था, तो बीच में बढ़ाया गया है ये। और जून के पहले वीक में मीटिंग थी आरबीआई की, बट ये है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, तो उन्होंने ये कहा है कि महंगाई को काबू करने के लिए रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया। रेपो रेट बढ़ाया गया तो जिन्होंने लोन लिया है तो उनको एक तरह से इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स जो है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। जिन्होंने लोन लिया है तो थोड़ा बहुत उनका ईएमआई ज़्यादा जाएगा, और जो लेना चाहते हैं लोन तो उनको भी ईएमआई ज़्यादा देना पड़ेगा। बट ये है कि इसमें जो एफडी करना चाहते हैं तो उनको फ़ायदा रहेगा। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है, जो एफडी करना चाहते हैं, आम आदमी बहुत सारे लोग एफडी भी करते हैं, सारे लोग मार्केट में पैसा नहीं लगाते, एफडी के द्वारा भी अपनी कमाई करते हैं, तो एफडी के रेट भी बढ़ेंगे। अब मान के चलिए 0.50 या फिर 0.75 इतना तक बढ़ सकता है बैंकों के द्वारा एफडी में, और उसी तरह से लोन के रेट्स भी बढ़ जाएंगे। तो आरबीआई के द्वारा अचानक से 0.4% रेपो रेट बढ़ाया गया। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की वजह से लिक्विडिटी की कमी हो सकती है बैंकों में। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है तो बैंकिंग सिस्टम से लगभग 86,000 करोड़ रुपया निकल जाएंगे दोस्तों, और इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। सभी तरह का लोन लेना महंगा हो जाएगा। ये महंगा हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ सकता है, इसीलिए मार्केट गिरा है। बट ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो बैंकों की इनकम भी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिन्होंने लोन लिया है तो उनको ईएमआई भी ज़्यादा देना पड़ेगा दोस्तों। और दूसरा फ़ायदा ये है, जो एफडी करना चाहते हैं, जैसे आम आदमी ज़्यादातर एफडी करता है, तो उनको इंटरेस्ट रेट जो अभी कम है थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कि कोई 5 लाख 10 लाख 20 लाख एफडी करते हैं तो उनको जो है थोड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, और जो लोन लेना चाहते हैं तो उनका ईएमआई बढ़ जाएगा। मार्केट आज जो गिरने का कारण है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट अचानक से बढ़ाए हैं महंगाई को काबू करने के लिए, और सीआरआर भी बढ़ाया है, 4.5% हो गया। इसमें सिंपल सी भाषा में ये है कि लोन अब महंगा हो जाएगा, बट एक फ़ायदा ये भी है कि एफडी के रेट भी बढ़ेंगे दोस्तों। तो एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। डेली कैंडल्स हैं निफ्टी 50 के, और आज एक तरह से देखिए जो गिरावट आई है इसमें एक बेरिश कैंडल बना हुआ है, जो अचानक से एक तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं तो बेरिश कैंडल है, और 17,000 के पीछे घूम रहा था निफ्टी। बट ये कि अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो देखिए मार्च के महीने में लो बनाया था इसने, ऊपरी लेवल से गिरा था ये, और ये गिरावट आई थी 18,000 के ऊपर, 18,300 तक निफ्टी था ये। अगर डेट की बात करें तो 18/1/2022 को, जनवरी के महीने में ये 18,000 के ऊपर था। उसके बाद देखिए एक तरह से गिरावट आई और काफ़ी नीचे की तरफ आ गया था 15,600 तक, और डेट 8/3/2022। डेट इसलिए दोस्तों क्योंकि जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेते हैं तो देखिए 2 महीने के अंदर इसमें एक बड़ी अच्छी तेज़ी आई, ऊपर की तरफ 18,000 तक गया 4/4/2022 अप्रैल के महीने में। देखिए ये जो नीचे की तरफ था 8/3/2022, और देखिए निफ्टी देखिए 4/4/2022, इनमें से एक ही महीने के अंदर ऊपर की तरफ चला गया। तो अब जिन्होंने देखिए लगभग 5 से 10% या 15% जिन्होंने प्रॉफिट बनाए, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही थी, और 17,000 के आसपास निफ्टी घूम रहा था। और आज जो अचानक से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो देखिए एक तरह से बेरिश कैंडल है ये, और गिरावट थोड़ी बहुत और बढ़ सकती है। अगर ये जैसे कि आज जो क्लोजिंग आई है इसकी, इस कैंडल का अगर हम क्लोज देखते हैं 16,677 है, 16,677 है, और 16,550 16,500 को अगर ये होल्ड नहीं करता है तो मान के चलिए जो ये तेज़ी आई थी जहाँ से यहाँ तक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। अगर 16,500 को ये होल्ड नहीं करता है तो सीधे से 16,000 तक आता हुआ दिखेगा। बट ये कि 16,000 के नीचे अगर निफ्टी होगा तो बाइंग आती हुई दिख सकती है दोस्तों। इसमें गिरावट की संभावना और हो सकती है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे कि इसका हाई है 17,129, इसके ऊपर निकलता है
तो ऊपर की तरफ ये हमें 17,180 17,186 तक जाता हुआ दिखेगा। और जो गिरावट आई है, देखिए इस कैंडल का जो हाई है 17,377 तक ऊपर तक जाता हुआ दिखेगा। बट ये कि मुनाफा वसूली जो ट्रैप हुए हैं वो निकलना भी चाहेंगे, तो थोड़ी बहुत इसमें हलचल बढ़ सकती है और गिरावट की संभावना बढ़ सकती है दोस्तों। एक बेरिश कैंडल है और यहाँ से और गिरावट की संभावना हो सकती है। बट ये है कि 16,000 के नीचे अगर निफ्टी आता है, जैसे कि ये 15,600 तक आया था, अगर निफ्टी इसके नीचे तक दिखता है तो धीरे धीरे अपने अनुसार, अपने रिस्क अनुसार, जिनके पास समय है 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल भर, तो अच्छे स्टॉक्स को देखना चाहिए। फिलहाल गिरावट बढ़ सकती है निफ्टी 50 में दोस्तों। ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है। मई का महीना इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिरावट 10-15 दिन या 20 दिन रहती है, उसके बाद फिर एक तेजी आने की संभावना रहती है दोस्तों। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार था। और जो आज गिरावट बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से बढ़ी है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और पिछले 5-6 महीने से जो हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले, मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, तो ग्लोबली अमेरिका में भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वहाँ भी गिरावट की संभावना रहेगी और पैनिक सेलिंग होगी, तो वो एक तरह से मौका होना चाहिए दोस्तों। यूट्यूब चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए। धन्यवाद।